हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to a brand new session of case study type question for class 12th CBSE examination. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो. तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन. यहां पर क्या बोला हुआ है? अ बर्ड इज लोकेटेड एट द पॉइंट ए इन द स्पेस. इट वांट्स टू रीच टू द प्लेन ग्राउंड हुज इक्वेशन इज गिवन बाय दिस. यानी देखो, ये आपका प्लेन ग्राउंड है. ठीक है, ये आपका प्लेन ग्राउंड है जिसका इक्वेशन क्या है बच्चों? द इक्वेशन इज गिवन एज 3x + 2y + 6z - 12 इज इक्वल टू 0. आपका बर्ड यहाँ किसी पॉइंट ए पर लोकेट है, यानी 3,2,8. ठीक है, यहाँ से ये बर्ड इस प्लेन ग्राउंड पर पहुंचना चाहता है. ठीक है, इन द शॉर्टेस्ट टाइम. तो सबसे कम टाइम में पहुंचना चाहेगा, तो बेसिकली इसको परपेंडिकुलर पाथ कवर करना पड़ेगा. यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ए एन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो डायग्राम के हिसाब से आपको दिख भी रहा होगा. लिखने का मन करे तो लिख भी सकते हो कि ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पाई. मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, डायग्राम में दिख ही रहा है. आगे क्या बोल रहा है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव आंसर द फॉलोइंग. तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन. तो प्लेन का इक्वेशन तो बिल्कुल आपके सामने है. इसका सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर लिखो, उसके बाद नॉर्मल वेक्टर के डीसीज हमें लिखने पड़ेंगे. तो मैं यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल वेक्टर अगर लिखूंगा तो क्या बनेगा बच्चों? नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन पाई. तो ये बनेगा आपका 3i + 2j + 6k. समझे? इसे आप वेक्टर m बोल दो. यहां से इसका यूनिट वेक्टर लिख लो. और यूनिट वेक्टर मैं इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि हमें तो यहां पर डीसीज ऑफ नॉर्मल की वैल्यू लिखनी है. तो नॉर्मल वेक्टर यहां पर जो भी है उसका मुझे यूनिट वेक्टर लिखना होगा. तो यहां पर 3i + 2j + 6k को मैं क्या करूंगा? अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आने वाला है ना, उसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर. तो बेसिकली वेक्टर एम का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 9 + 4 + 36, यानी ये 7 हो जाएगा. यानी ये बनेगा 3/7i + 2/7j + 6/7k. तो यहाँ से रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या आ जाएंगे बच्चों? ये बनेगा आपका 3/7, 2/7, 6/7. बस ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है. ठीक है जी. अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है बच्चों? तो सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टू रीच द प्लेन इन शॉर्टेस्ट टाइम. अब जब मैं डायग्राम बना रहा था ना क्वेश्चन पढ़ते हुए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर बर्ड इस प्लेन ग्राउंड पर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहेगा, तो बर्ड को उस पाथ के अलोंग ट्रैवल करना पड़ेगा, जो पाथ बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम पॉइंट ए, है ना. तो ए एन पाथ के अकॉर्डिंग उसको ट्रैवल करना पड़ेगा. तो मुझे पॉइंट ए का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो. तो चलो यहाँ पर लिखना शुरू करो. रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या बनेगा? तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बनेगा डिस्टेंस ए एन. ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो यहाँ पर ये आपका प्लेन का इक्वेशन है, और ये रहा पॉइंट. पॉइंट को हम x1 y1 z1 बोलते हैं, और प्लेन को हम कंपेयर करते हैं देखो इस वाले फॉर्म के साथ, ax + by + cz + d = 0. अब इस प्लेन का डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट x1, y1, z1 से निकालना होता है, तो यहाँ पर ax1 + by1 + cz1 + d. अब ये = 0 को हटाओ. ठीक है, इस पूरे का हम लेते हैं मॉडुलस, और इस पूरे के नीचे आ जाता है अंडर रूट में a² + b² + c². तो बस इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा काम हो जाएगा. चलें, चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन में. तो यहाँ पर 3 × 3 यानी ये तो 9 होगा, 2 × 2 यानी ये 4 होगा, यहाँ पर आपका 6 × 8 यानी ये
48 होगा। और ये -12 भी आपको दिख रहा होगा प्लेन की इक्वेशन में, पूरे का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाओ तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 प्लस 36 क्या बनेगा बच्चों? ऊपर आपका 9 प्लस 4, एक बार चेक करो, 9 प्लस 4 यानी ये बनेगा 13 और यहाँ पर ये बन जाएगा 36 यानी फाइनली ये बन रहा होगा आपका 49। चेक करिए 49 और नीचे भी आपका रूट में 49 आएगा बच्चों, एक बार चेक करो तो ये फाइनली बनेगा रूट में 49, न्यूमरेटर में रूट 49 यानी 7। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ पर यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो तो बस ये फाइनली आंसर आ गया सेकंड पार्ट का भी। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है बच्चों। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।